हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग फ्राइडे। देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, ये जो व्हाइट लाइंस बनी है ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। आपने अगर ये वीडियो देखा रहेगा यस्टरडे का, थर्सडे इवनिंग का, तो आपको पता रहेगा। तो एग्जैक्टली निफ्टी उसी एरिया के आसपास आया और वहां से ही सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रैली फिर से निफ्टी में देखने को मिला। कल ही हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी में सिंगल प्रिंट्स बने हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप था। सो गाइस, यू माइट हैव मेड सम मनी। एंड अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ में मार्केट्स थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में था, क्योंकि सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे तो जो ऑर्डर प्रोफाइल था उसने इतना मार्केट्स को सपोर्ट नहीं किया था। तो एक जो एक होता है ना फास्ट एंड फ्यूरियस मूव जो आता है, जैसे यस्टरडे आया था, उतना बड़ा मूव मार्केट्स में नहीं आया है। बट डेफिनेटली ये जो व्हाइट लाइंस है और सिंगल प्रिंट सपोर्ट्स मार्केट्स के लिए फिर से काम कर गए। नाउ मार्केट्स इज एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शर, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। सो मार्केट्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा ये एरिया। आई थिंक ये एरिया थोड़ा सा ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट धीरे धीरे मार्केट्स इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। मे बी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट्स यहाँ से जा सकता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ सपोर्ट्स टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट देन मार्केट्स विल हैव टू क्रॉस दिस, बिकॉज मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम अभी भी दिख रहा है। अभी भी वार्न करके रखता हूँ कि यहाँ पे दो वीक एरियाज अभी भी थोड़े से पेंडिंग है। इवेंचुअली देखते हैं कब मार्केट्स वो वीक एरिया टेस्ट करने के लिए आता है। बट अभी के लिए तो मार्केट्स थोड़ा सा मूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट्स के लिए ये एरिया आने के लिए पहले ये दो सिंगल प्रिंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये सिंगल प्रिंट्स वैलिड है, अपना व्यू मार्केट्स में पॉजिटिव ही रहेगा। एनीवेज, शॉर्ट टर्म व्यू मे बी चेंज हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है। देयर इज नथिंग, एंड ये हम काफी दिनों से बोल रहे हैं मार्केट्स में। वो जो करेक्शन था या था, इट्स जस्ट प्राइस करेक्शन, और टाइम करेक्शन, नो सो कुछ बड़ा सेलिंग अभी भी मार्केट्स में दिख नहीं रहा है। और आपको और एक चीज, अगर आप मिड कैप्स देखोगे तो एवरी मिड कैप और ऑल द मिड कैप्स आर डूइंग गुड। काफी अच्छा रैली है। आई वुड सजेस्ट टू सेल और get out of the mid caps, let's say by end of this month, and you can re-enter eventually. That's my view. But देखते हैं, you can watch the videos. You will get a timely updates, on what to do about the mid caps. Anyways, now ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जोन के बाद एक मार्केट्स ऑल टाइम हाई के बाद 20,700 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। वी विल सी। ओके, ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं कल क्या हुआ। सो कल जब मार्केट्स ओपन हुआ तो इवेंचुअली एक काइंड ऑफ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाइंग था। देन 2500 के आसपास, देन इवेंचुअली 400 के आसपास सेलिंग आया था। बट सेलिंग किधर आया था, तो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आया था। और यस्टरडे भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफी बाइंग दिख रहा था। 1500 कॉन्ट्रैक्ट, 1000 कॉन्ट्रैक्ट, 700 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एरिया में काफी बायर्स थे, सेलर्स भी थे। तो उसी एरिया को टेस्ट करके मार्केट्स ने ऊपर की तरफ जाने की मार्केट्स ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिव डेल्टा जो अपना स्ट्रेटेजी है, 6,000 7,000 के अबव या 7,000 8,000 के अबव नहीं गया था। तो इसीलिए मार्केट्स में एक डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं था। मार्केट ने इनिशियली मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट ने काफी देर तक इस एरिया में कंसोलिडेशन किया। और ये कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। मार्केट्स वहां पे जीटरी होने वाला है। थोड़े से इंट्राडे डीप करेक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट्स में ध्यान रखना। ठीक है, इंट्राडे अगर आप पोजिशनल लॉन्ग हो तो आई थिंक यू कैन जस्ट कीप ये स्टॉप लॉस बिलो दिस सिंगल प्रिंट एंड ट्राई टू carry your positions. Maybe you have entered earlier, if you have seen our videos, and then you can just carry the positions. Anyways, now what's next for Nifty? तो ये जो जोन बना है 19,850 से लेके 19,840, ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा ऑन द निफ्टी। इफ निफ्टी कम्स फ्रॉम द अपसाइड, देन उसके बाद अगेन ये जो सपोर्ट है ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड देन वी हैव अ सिंगल प्रिंट सपोर्ट एट द लोअर एंड। सो लोअर एंड सपोर्ट है 19,700, तो थोड़ा सा 10-15 पॉइंट्स नीचे की तरफ, क्योंकि 19,700 थोड़ा सा राउंड नंबर है। तो 19,680 685 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कैरी किया जा सकता है। एंड देन मार्केट्स में भी ये जो एरिया वीक एरिया ये टेस्ट करने के लिए आया। बट मेरा व्यू ये है कि मार्केट्स में भी लास्ट वीक ऑफ सितंबर ये एरिया टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। बट वी विल सी वी डोंट वांट टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स। वी आर द इंट्राडे प्लेयर्स with intraday views on the market. So that's more important. So for me important is 19,660। डेफिनेटली अगर ये क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई आएगा।
जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट्स यहाँ पे जिटरी हो सकता है। तो ये ऊपर के गोल्डन लाइंस, ये नीचे के गोल्डन लाइन सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे एंड इवेंचुअली 19700 एक सपोर्ट की तरह मार्केट्स में काम करेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट मूव दिया था। तो गाइज, बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आया टेस्ट करने के लिए। यू कैन सी द लो ऑफ द बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट एंड वहां से एक शार्प मूवमेंटम। सेकेंड थिंग हमने डिस्कशन किया था, मार्केट्स यहाँ पे सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है, तो देखो पूरा दिन उसी रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ने स्पेंड किया। एक स्पाइक दिया था बट वो स्पाइक सेल में कन्वर्ट हो गया बाद में। बट एक तो सिंगल प्रिंट्स, ये सिंगल प्रिंट्स अभी भी एक्टिव है एंड यही होता है, सिंगल प्रिंट्स को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है। तो जब भी ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो अभी भी ये एरिया वैलिड है 45 410। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट यस्टरडे का डे हाई के आसपास जाएगा, उसके आसपास 45 610 से लेके 45 620 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद दो सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंस है, 45 786 से लेके 45 843 एंड देन वी हैव अनदर रेजिस्टेंस है 46 073 से लेके 46 112। और अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट्स 47,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट अगर आप अगर ट्रेडर हो, सिंगल प्रिंट ट्रेडर हो, तो पिक्चर परफेक्ट मूवमेंटम देखने को मिला। एंड कल अगर आप देखोगे तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिंक में काम किया। जिस टाइम पे निफ्टी ने यहाँ पे लो बनाया ये व्हाइट लाइंस के आसपास, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने इसी इसी के आसपास लो बनाया। तो मतलब दोनों इंडाइसेस सिंक में काम कर रहे थे और दोनों पे अगर मतलब अगर आप होलिस्टिक व्यू लेते थे तो डेफिनेटली यू हैव कन्वर्टेड योर पोजीशंस फ्रॉम शॉर्ट, इफ यू आर शॉर्ट, टू लॉन्ग, और इफ यू आर नॉट एंटर्ड मे बी यू माइट हैव एंटर्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ बिलो द सिंगल प्रिंट। ओके गाइज, एंड ऑर्डर फ्लो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो डेफिनेटली पॉजिटिव था। एक अच्छा खासा बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला। इनिशियली अगर आप देखोगे तो काफी सेलिंग था, सेलिंग नहीं था, इट्स जस्ट वेरी लेस कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड ट्रेडेड 862 212, देन 1300 निगेटिव एंड देन 1000 निगेटिव। तो अगर आप देखोगे तो जब मार्केट्स नीचे की तरफ आया था तो यहाँ पे हमें कुछ सेलर्स देखने को मिले जहां पे उन्होंने मार्केट्स नीचे की तरफ लाने की कोशिश की, बट वो सपोर्ट के आसपास थे एंड सपोर्ट के आसपास सेल करना मतलब दे वुड हैव गॉन इनटू द डेथली सिचुएशन। एंड उसके बाद अगर आप जस्ट मैथमेटिक्स जो हम हर बार कंसिडर करते हैं कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट से 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास चला गया था मार्केट, तो यहाँ पे ही क्लियरली दिख रहा था, मतलब ई सेशन में ही हमें पता चल गया था कि मार्केट्स एक पॉजिटिव मूवमेंटम के साथ ट्रेड कर सकता है। एंड उसी के बाद मार्केट्स ने एक पॉजिटिव मूवमेंटम के साथ ट्रेड किया। बट ये जो सेलिंग था ये थोड़ा सा वियर्ड सेलिंग था। आइडली ऐसा सेलिंग मैं देखता नहीं हूँ जब सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है, बट मे बी यस्टरडे मार्केट्स आर टू स्ट्रेच लेट्स से, तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला, तो एक सेलिंग जोन है यहाँ पे। तो ये एरिया क्रॉस करने दो, देन निफ्टी, बैंक निफ्टी डेफिनेटली 45 800 से 45 830 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और अगर आप सिंपल भी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से भी सेलिंग आया, लेकिन सेलिंग का कहाँ तक आया, तो सिंगल प्रिंट के लो के आसपास आया और वहां से भी मार्केट फिर से बाउंस बैक किया। तो मतलब मार्केट ये लेवल को काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज अराउंड 45 410 से लेके 45 250 के आसपास। ये लेवल को अभी भी बैंक निफ्टी काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट अभी मार्केट्स के लिए हो गया है। अभी लोअर साइड पे डेफिनेटली सिंगल प्रिंट सपोर्ट है 44 890 से लेके 44 964 के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ऊपर की तरफ 45 795 से लेके 45 830 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 46 066 से लेके 46 129 के आसपास एक मार्केट्स में इंट्राडे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइज, ओवरऑल गुड। ओवरऑल बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिला था। कल भी हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया है, सिंगल प्रिंट बनाया है, तो जो बाइंग है वो काफी इंपॉर्टेंट बाइंग है एंड it can show a good momentum। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी ने भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम दिया यस्टरडे। जैसे फिन निफ्टी ओपन हुआ, अगर आप फिन निफ्टी देखोगे तो एग्जैक्टली ये जो व्हाइट बिग लाइंस है उसी के आसपास फिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो यस्टरडे मतलब इफ यू सी द डे वाज जस्ट with this white lines and single print. So Bank Nifty worked on single print, Fin Nifty and Nifty worked on this high lines that were made on the white lines. एंड अगर आप हाई भी देखोगे फिन निफ्टी का तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास था।
जहाँ पे हमने ये एरिया भी ड्रॉ करके रखा था कि 29,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। कल का वीडियो देख सकते हो, वहां पे भी हमने ये एरिया ड्रॉ करके रखा था और यहाँ पे सिंगल प्रिंट था। सो फिन निफ्टी ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास मोमेंटम दिया। अभी फिन निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो 2437 से लेके 2430 के आसपास, एंड देन उसके बाद वी कैन सी अ सिंगल प्रिंट हियर अराउंड 2607 से लेके 2681 के आसपास। So these are the single prints on the lower side. Definitely this would act as a very good support. I think 19961, जब तक 19961 होल्ड कर रहा है गाइस, मार्केट्स का मोमेंटम और फिर निफ्टी में बुलिश मोमेंटम ही रह सकता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कंजेशन ऑफ टू सिंगल प्रिंट्स है। ठीक है, तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पहला सिंगल प्रिंट आपको दिख रहा रहेगा and उसी के आसपास से ये सिंगल प्रिंट बना है। तो ये दोनों सिंगल प्रिंट का जो कॉमन एरिया है वो है 19966 से लेके 19960। तो जब तक ये एरिया होल्ड कर रहा है फिर निफ्टी मार्केट्स में, फिर निफ्टी बुलिश रहेगा। दिस इज क्लियर कट इन व्यू। मिड कैप हमने उस दिन डिस्कस किया था, ये अच्छा सपोर्ट है। देखो आप, वो सपोर्ट पे आने के बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो मिड कैप्स में रैली अभी भी थोड़ा कंटिन्यू रहने की गुंजाइश है। मिड कैप्स 92 330 340 के आसपास जाने की बहुत कोशिश कर सकता है। एचडीएफसी बैंक लो एग्जैक्टली व्हाइट लाइन एंड सिंगल प्रिंट गाइस, एंड वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम। नाउ ईच एंड एवरी स्टॉक में आपको जो भी स्टॉक दिखाऊं, एक्सिस बैंक एग्जैक्टली लो नियर टू अ सिंगल प्रिंट एंड डे हाई मारा था। तो एवरी स्टॉक्स में सिंगल प्रिंट चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी सिंगल प्रिंट गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको देखना है तो। देखो लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास था। तो यस्टरडे वाज अ क्लियर कट डे टू मेक अ मनी। इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एवरी अदर स्टॉक वाज फॉलोइंग द सिंगल प्रिंट। एसबीआई देखो आप, ये सिंगल प्रिंट का हाई उसी को रेजिस्ट कर रहा था पूरा दिन, उसको ब्रेक नहीं कर पाया एसबीआई, एंड वहां से ही नीचे की तरफ गया। अगर आप देख सकते हो कितना कंसोलिडेशन किया। अभी ये एरिया जैसे ही ब्रेक करता है एसबीआई, तो अगला सिंगल प्रिंट डायरेक्टली 604 के आसपास है। बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, बट डेफिनेटली ये एरिया मार्केट सिंगल प्रिंट्स देखने को मिल सकता है। कोटक बैंक अगेन बाउंस फ्रॉम अ सिंगल प्रिंट। आई थिंक आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। इंडसइंड बैंक बाउंस फ्रॉम अ सिंगल प्रिंट। सो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, अभी मार्केट्स में फेडरल बैंक सिंगल प्रिंट, तो मार्केट एक काफी बुलिश, स्ट्रक्चरली बुलिश है। आई डोंट नो, मुझे बहुत चीजें पता नहीं है, फंडामेंटल्स और ये सब, बट स्ट्रक्चरली बुलिशनेस दिख रहा है, बुलिशनेस अक्रॉस द बोर्ड्स है। मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर हो तो सिंगल प्रिंट्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब यू शुड बी हैविंग द सिमिलर व्यू। इवेंचुअली सिंगल प्रिंट्स ब्रेक करते हैं, हम अपना व्यू चेंज करेंगे, हमें ऑर्डर फ्लो में दिखता है, हम अपना व्यू चेंज करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 9th ऑफ सितंबर, वी आर लुकिंग काइंड ऑफ अ बुलिश। आईडीएफसी फर्स्ट, अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड एग्जैक्टली लो सिंगल प्रिंट एंड वहां से भी बाउंस बैक। So each and every stock. Reliance, guys, keep an eye on Reliance. Again, now similar structure what we saw in the Nifty. There is a single print made on the Reliance. If you see similar patterns, this is a single print. I'll tell you the low and high if you are following us. 2555 से लेके 2560 के 2460 से लेके 2455, ये एक सिंगल प्रिंट लेवल है। और यहाँ पे आपको एक व्हाइटिश लाइंस दिख रहे रहेंगे, तो ये काफी अच्छा एक सपोर्ट है। मतलब उसके ऊपर 5-6 पॉइंट्स एक सपोर्ट एरिया है, एंड नीचे भी एक व्हाइट लाइन मुझे दिख रहा है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये पैटर्न जो बना है, अगर आप कंटिन्यूस एनालिसिस करते हो, कंटिन्यूस चीजें देखते हो, तो आपको सिमिलर भी देखने को मिलेगा कि निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न था। एंड ऑफ डे में सिंगल प्रिंट बना था, उसके ऊपर व्हाइट लाइंस बने थे। सिमिलर पैटर्न रिलायंस में बन रहा है। तो वी विल टॉक मंडे इवनिंग व्हाट हैपेंस इन रिलायंस, देखते हैं क्या होता है। बट अंडरस्टैंड गाइज, दिस इज हाउ यू नीड टू मेक अ व्यू इनटू द मार्केट्स, दिस इज हाउ यू नीड टू ग्रो। तुम अगर 5 रुपए के लिए ट्रेड करते हो आज 5 पॉइंट्स के लिए, तो छोड़ दो। मतलब थिंक अबाउट अ बिगर पिक्चर वेयर व्हाट यू कैन डू विद द नॉलेज, विद द थिंग्स। ये ऐसे ट्रेड्स लेना, किसी से ट्रेड्स सुनना, ये सब छोड़ दो। बिलीव ऑन योर एनालिसिस, बिलीव ऑन योर स्टडी, एंड देन गो फॉर इट। सो गाइज, ऊपर की तरफ रिलायंस में 2472 से लेके 2475 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 2483 से लेके 2490 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो आई हैव गिवन यू ऑल द लेवल। उसके बाद सिंगल प्रिंट मुझे ओपन दिख रहा है ऊपर के लेवल पे, विच इज 20 से लेके 27 के आसपास। सो गाइज, दिस इज द व्यू फॉर यू फॉर रिलायंस। आई थिंक दिस इज वॉट यू शुड लुक एट। Bajaj Finance, our view worked perfectly. The low is exactly at a single print, high is at a single print. What else you need, guys? What else you need now? अभी मेरे को बताओ क्या चाहिए तुम्हें और जिंदगी में, क्या और क्या चाहिए? Nothing, right? But
यही है। अगर आप बिलीव करना चालू करोगे तो चीजें होती है, अगर आप अपने ही हिसाब से करना चाह मतलब एवरीबडी हैज हिज ओन व्यू। So guys, this stock, I'll just tell you, if this stock crosses this level, there might be a big short covering gonna happen on this stock. So guys, keep an eye. um, Maybe I'll just extend it because it was a day high. So I think this is the level 64.95 से लेके 65.30. If this level is crossed into futures, maybe we might see some bigger short covering into this stock. Okay. TCS holding and going up. Infi sideways now because बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया था तो आईटी स्टॉक्स मोमेंटम नहीं दे रहे थे। मारुति ने सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। सिंपल लॉजिक है, नथिंग हेल्स, नथिंग हैपेंड, राइट। टाटा मोटर्स ने भी काफी सिंगल प्रिंट बनाया है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट, यस देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस विच इज अराउंड 641.70 से लेके 636.25 के आसपास। so ये रेजिस्टेंस है ऊपर बैंक निफ्टी में। आई थिंक दैट्स इट गाइस। अभी और क्या कितना बताऊं, आई डोंट नो। इतना आप में पेशेंस है सुनने का? मैं आई एम काइंड ऑफ अ वेरी पैशनेट, सो आई कैन गो ऑन। यस्टरडे एलएनटी ने काफी अच्छा सिंगल प्रिंट के बाद सेटअप बनाया था, आज उसके बाद एक फॉलो थ्रू देखने को मिला। टाटा टाटा पावर एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला था, जैसे ही मॉर्निंग में सिंगल प्रिंट ब्रेक किया उसके बाद एक शार्प मोमेंटम टाटा पावर में देखने को मिला। एचयूएल हमने बोला था एक रेजिस्टेंस के इसके पास है, सपोर्ट के पास है। अगर आप आईटीसी देखोगे तो ये रेजिस्टेंस आईटीसी को कच्चा खा रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगेन अ सिंगल प्रिंट कंसेप्ट। मतलब मैं कितनी कितनी बार बताऊं अभी, मतलब मैं तो थक गया हूँ बता बता के। बट एनीवेज, दिस इज माय माय पैशन, आई डोंट केयर। डीएलएफ रैली कंटिन्यूइंग। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे पुराने वाले तो मैंने एक लेवल बोला था, ये लेवल हमने डिस्कशन किया था कि जब तक 8486 के अबव जाएगा नहीं डीएलएफ तब तक एक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। जैसे ही 486 ब्रेक किया गाइज, it is around 530 now, so believe on the systems, work on the systems. लुपिन एग्जैक्टली नीचे आया सिंगल प्रिंट के आसपास, वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला। टाटा स्टील थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, गाइस, तो वेट एंड वॉच करते हैं। आई थिंक स्टिल देयर इज अ मोमेंटम पेंडिंग इनटू स्टील स्टॉक, सो वेट एंड वॉच ऑन दो स्टील्स फॉर नाउ। I think what else? HDFC AMC near to single print, HDFC AMC सिंगल प्रिंट लो के बाद अब मूव इतना मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, बट मैं स्टडी करने के लिए रखा है। बट यस, देर आर ऑल द स्टॉक्स हैविंग द मोमेंटम। आई थिंक द मोमेंटम दैट केम वाज ऑन टू पीएफसी एंड आरईसी। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मोमेंटम। सो पीएफसी का मोमेंटम आप देख सकते हो, इनिशियल सिंगल प्रिंट ब्रेक किया, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये तो कंसेप्ट है अपना। अगर वीडियोस देखे हैं पुराने वाले और नहीं देखे तो देखो, जब भी मॉर्निंग में कोई भी स्टॉक सिंगल प्रिंट ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। सिमिलर पैटर्न आपको टाटा पावर में देखने को मिलेगा, जो एक ही दिन में सेम स्टॉक्स में आपको ये पैटर्न देखने को मिला। आई टेल यू इन द टाटा पावर, आई अगेन शो यू, जस्ट लुक एट दिस सेम कंसेप्ट, सेम थिंग। टाटा पावर में जैसे ही मॉर्निंग में सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन होके एक साइड पे सिंगल प्रिंट ब्रेक किया तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। वैसे ही सेम मोमेंटम तुम्हें आरईसी में देखने को मिला था। तो गाइज, सॉरी, पीएफसी में देखने को मिला था। सिमिलरली ओपन हियर टू अ सिंगल प्रिंट एंड देन बाउंस बैक। सिमिलरली फॉर आरईसी सिमिलर मोमेंटम गाइज, सिमिलर मोमेंटम, नथिंग एल्स। तो जितना एनालिसिस करोगे, जितने स्टॉक्स देखोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी चीजें आप लर्न कर सकते हो। अगर आप उल्टा देखोगे तो एबी कैपिटल में सिंगल प्रिंट ने एग्जैक्टली उल्टा डायरेक्शन में काम किया। जैसे ही ऊपर उसी के आसपास गया वहां से सेलिंग देखने को मिला। कैनरा बैंक अपना टारगेट हिट किया है, फर्स्ट टारगेट ये जो सिंगल प्रिंट था। डेफिनेटली अगर नाउ इसके ऊपर अभी कैनरा बैंक टिकता है तो एक अच्छा खासा कैनरा बैंक में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है गाइस। सो कीप एन आई ऑन कैनरा बैंक। आई थिंक हम पीएसयू स्टॉक्स काफी दिन से रिकमेंड भी कर रहे हैं, to keep an eye on PSU. And I think the Canara Bank, took our first, resistance जो था उसी के आसपास जाने के बाद अभी इसके ऊपर ये टिकता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इन द नेक्स्ट वीक। पीएनबी सिंगल प्रिंट के आसपास ही क्लोज दिया है, देख लो आप। 66.50 से लेके 66.85 के आसपास है। देन मेरा जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था उसी दिन। मैंने बोला था कल ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की बट ये सिंगल प्रिंट को नहीं ब्रेक कर पाया। तो अगर अभी नाउ ये हाई क्रॉस करता है तो एक बड़ा मोमेंटम बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकता है। सो गाइज,
Thanks for watching. I think this is a disclaimer. The video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Thank you guys. Have a nice weekend. Bye.